चेतौरकाधीश। तो आज टॉपिक है आज रात की उनकी दिल की बातें। भाई 13 फेब है और उसकी हम करने वाले हैं रीडिंग 14 फेब, तो कल आने ही वाला है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। भाई हमारे सामने है 3 ऑब्जेक्ट। भाई ये है एनर्जी ओरेकल, ये है द टैरो, ये है द रोमांस एंजल्स। लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। सबसे पहले हम लेते हैं टैरो को, ठीक है। आज हम सिर्फ कुछ ही कार्ड लेते हैं फ्रॉम द टैरो, ठीक है। देखते हैं क्या रीडिंग आती है। चलो ये 2 कार्ड आ गए और देखते हैं 2 कार्ड कौन से आते हैं, ठीक है। सिर्फ 4 कार्ड लेते हैं फ्रॉम द टैरो, ठीक है। चलो चुनते हैं। ओके चलो ये 3 आ गए, तीनों चुनते हैं। ओके तो 5 कार्ड आ चुके हैं टोटल। देखते हैं वो क्या है। भी पहला जो कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फिर आ गया है हमें 6 ऑफ पेंटिकल्स, फिर आ गया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फिर आ गया है 8 ऑफ कप्स एंड फिर आ गया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें कैसे रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड हमारे सामने आ चुका है वो है ये, जो कि है क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड दैट्स ऑल अबाउट द जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। भाई यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है ना इस पर्सन का, वो क्या है कि ये पर्सन एक्चुअली बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। कम्युनिकेशन यहाँ पे होल्ड पे रखा हुआ है एंड उतावला है ये पर्सन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। एंड कई बार ऐसा होता है ना कि मान लो आप सरप्राइज पार्टी देने वाले और जो आपके जुबान पे है वो चीज़ें आपके, मतलब हम कहते हैं ना कि भाई जस्ट वो वर्ड्स निकलने ही वाले हैं, दैट हैप्पी बर्थडे या फिर आई लव यू, और वो आप होल्ड करके रखे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जहाँ पे हमें अंडरस्टैंडिंग ये मिल रही है। हालांकि अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं जो काफ़ी दिनों से आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है, चाहे रीजंस जो कोई भी हो, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो रहा है और उस पर्सन के हिसाब से मैं कम्युनिकेशन क्यों नहीं कर रहा हूँ, इसके अपने अपने जवाब आप दोनों ही टैली कर रहे हो। आप कह रहे हो कम्युनिकेशन क्यों नहीं करेंगे बिकॉज ये हैं, वो कह रहे हैं मैं कम्युनिकेशन क्यों नहीं करूँगा बिकॉज ये हैं, ठीक है। तो जो मीनिंग मुझे मिला वो मैंने आपको बता दिया। सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है वो है भाई ओके हमने ये लिया 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। दिस इज द सेकेंड कार्ड एंड अगर हम इसकी बात करते हैं सो 6 ऑफ पेंटिकल्स में क्या दिखता है कि यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, प्रैक्टिकलिटी का कार्ड है ये। एंड यहाँ पे हमें अंडरस्टैंडिंग आती है कि ये पर्सन जो है वो एक्चुअली एक बेस बनाना चाहता है, ठीक है। ये बस किसी होप को कंटिन्यू नहीं करना चाहता, वो एक्चुअली एक बेस बनाना चाहता है। अब कैसे बेस बनाना चाहता है तो वो समझते हैं। कई बार कोई पर्सन कहता है कि वो पहले रिलेशनशिप में था या फिर उसे काफ़ी सारे फ्रेंड्स है, तो सिर्फ आपसे कनेक्ट किया इस वजह से वो किसी फ्रेंड से या अपने किसी पास्ट से नाता तोड़ देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए पर्सन सबको होल्ड करके रखा हुआ है। एंड अगर हम बात करते हैं कमिटमेंट की, तो बहुत ही बढ़िया एंड स्ट्रॉन्ग वर्ड है ये कमिटमेंट। अगर आपको लग रहा है कि आप दोनों ही सिर्फ कमिटमेंट इस वर्ड के लिए तरस रहे हो तो ये डेफिनेटली दे सकते हैं, बट ये जो है वो बाकी के लोगों से कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे। तो अगर किसी के मन में है कि ये क्या कि सिर्फ मेरे से कम्युनिकेशन करेंगे, नहीं, ये कम्युनिकेशन सबके साथ होगा बिकॉज ये प्रैक्टिकल थिंकर है, ठीक है। इनके हिसाब से चीज़ें जो हैं वो कभी भी बदल सकती हैं। फॉर एग्जांपल आप में भी किसी एक ब्रांड के बहुत ही पॉपुलर ब्रांड के फ़ैन हो, सडनली कल अगर ब्रांड बंद हो गया, सो क्या आप वो चीज़ यूज़ करना बंद कर दोगे? नहीं, ठीक है। तो वो आंसर हमें यहाँ पे मिलता है। थर्ड जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। भाई 6 ऑफ पेंटिकल्स के बाद जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन एक्चुअली कहना चाह रहा है कि ये मेरी पोजीशन है एंड मैं सही हूँ। ओके देख भाई, जो पहली क्वीन हमें मिली थी वो थी क्वीन ऑफ सोर्ड एंड सेकंड जो क्वीन मिली है वो है भाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे ये पर्सन कह रहा है कि मैं जो भी कर रहा हूँ मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। यानी इसलिए बिकॉज ये पर्सन प्रैक्टिकल थिंकर है। अगर आपको लग रहा है कि ये प्रैक्टिकल थिंकर नहीं है तो नहीं, आप को धीरे से और ज़्यादा डीप सोचना पड़ेगा। ये पर्सन प्रैक्टिकली जीना चाहता है। हाँ, कई बार वो कुछ ऐसे हंसी मजाक कर सकता है जो बिल्कुल भी इम्प्रैक्टिकल लग सकते हैं, लेकिन जो बेसिक उनका जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जैसे कुछ लोग हमें मिलते हैं वो अंत में ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं जो प्रैक्टिकली साबित होता है, चाहे वो फिर कुछ भी कहे कुछ भी बोले। तो वो इनमें से एक है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स। पर ये अगर हमें अंडरस्टैंडिंग मिले तो कई बार हो भी सकता है कि आपको कोई क्लू ना मिले कि ये पर्सन एग्जैक्टली करने क्या वाला है। यानी कि ये पर्सन आगे जाएगा या फिर ये पर्सन बात करेगा, पर्सन बात करना बंद करेगा एंड ऑल ऑफ अ सडन कल बात करेगा, नहीं। ये पर्सन जो है वो एक्चुअली एक सरप्राइज बना रहा है।
अब हो सकता है कम्युनिकेशन करे, हो भी सकता है ना करे, डिपेंडिंग ऑन, तो ये पर्सन जो चाहता है उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंडेंट हो सकती हैं, ठीक है। एक मुझे मूवी का सीन याद लगा है, आई थिंक आपने भी देखा होगा, आई थिंक दिल है कि मानता नहीं, कुछ तो ऐसा शायद मूवी का सीन था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। एंड उसमें आई थिंक आमिर खान एंड पूजा भट्ट आई थिंक वो थी। तो उसमें एक सीन आता है कि जब आमिर खान कहता है कि भाई मैं एक्टिंग करूँगा ऐसा ऐसा, लेकिन एक्चुअली उसको लिटरली लगती है, वो वहाँ पे अस्लीप होता है, वो फेंट होता है, और पूजा भट्ट वहाँ पे चिल्लाती है कि भाई तुम क्यों नहीं उठ रहे वगैरह वगैरह। रघु, तो यस उसका नाम रघु था। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है कि ये आप कम्युनिकेट करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, ये कुछ ना कुछ आपको मतलब तय हो भी सकता है, नहीं भी। सो जो नेक्स्ट एक्शन है उनकी, वो शायद आपको भी नहीं पता। तो वो चीज़ यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं गुलदस्ते में दिख रही है। जो नेक्स्ट कार्ड आ रहा है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। प्रैक्टिकलिटी के बहुत सारे कार्ड्स भी आ चुके हैं, कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न टोटल पावर में है, और मेरे हिसाब से ये पर्सन जो है वो इस चीज़ों को गुप्त रखना चाहता है। शायद वो नहीं चाहता कि अगर आप दोनों रिलेशनशिप में हो तो किसी को पता चले, कि आप रिलेशनशिप में हो, या फिर यू आर लिविंग टुगेदर, या फिर यू आर गोइंग टू गेट मैरी इन जस्ट नेक्स्ट वीक। तो ये शायद एक इस चीज़ को गुप्त बनाना चाहते हैं। आई थिंक आज ही सुबह मैंने पेपर में पढ़ा कहीं पे कि एक IAS ऑफिसर थे, उनकी कहानी थी कि आई थिंक द पर्सन वॉज इन लव विद द पर्सन, 6 साल से उन्होंने वो प्यार में थे, एंड फाइनली ही प्रपोज्ड, एंड 3 महीने के बाद उनको भी जवाब हाँ में मिल गया, बट देन फैमिली से जवाब मिलने में उनको तकलीफ हुई। सो दिस वे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कई बार क्या होता है कि हम प्रैक्टिकलिटी से अगर सोचें तो कई बार दिक्कतें हो भी सकती हैं, लेकिन अगर आपकी सोच क्लियर है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। अब देखते हैं हमें यहाँ पे एनर्जी ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। शुरू करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, हियर वी गो, एंड चुनते हैं कुछ कार्ड्स, 1 2 3, जितने कार्ड्स आए मैं उतने ही चुनता हूँ, रस्ट मैं नहीं चुनने वाला। देखते हैं क्या है कार्ड्स। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, डोर टू स्पिरिट एंड द सन, 3 ही कार्ड आ गए, 3 ही चाहिए थे। तो देखते हैं। देखो ये जो पहला कार्ड है वुमन होल्डिंग अ हार्ट, तो अगर आप वुमन हो तो ये आपके लिए एप्लीकेबल है, अगर वो पर्सन वुमन है तो ये उनके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। यानी कि ये जो भी है पर्सन, आप या वो, एक्चुअली क्या है ना कि दिल थाम के बैठे हुए हैं, एंड कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें महसूस हो रही कि क्या होगा, जो मैं सोच रहा हूँ वैसा होगा या नहीं होगा, एंड कब मुझे हाँ मिलेगा या कब मुझे हाँ मिलेगी। लाइक वाइज बहुत से ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि जो शायद सिर्फ किसी से बात नहीं कर रहे हैं, बट दे वांट टू नो कि कैसी अंडरस्टैंडिंग है। देखो हर बार ज़रूरी नहीं कि आप किस रिलेशनशिप में हो, यू कुड बी इन रिलेशनशिप और यू कुड नॉट बी। सो दैट इज़ द मेन रीज़न। आई थिंक हाल ही में मैंने देखा TRS या बियर बैसेस जो हैं, आई थिंक रणवीर जिनका नाम, उन्होंने एक आई थिंक इस एक शो में कहा था कि ही हैड ब्रेकअप एंड देन ही वाज सर्चिंग समवन लाइक दिस। तो यू डोंट नो कि इंसान का कब ब्रेकअप हो जाए, कब वो डेट के लिए देखे। सो ये चीज़ें जो है वो बदलती रहती है। सेकेंड जो कार्ड है डोर टू स्पिरिट, अगर ये कनेक्शन बैठे तो मे बी ये कनेक्शन टैरो की तरफ फिट बैठता है। ये कनेक्शन अगर आप हर रोज़ प्रे करते हो वहाँ पे फिट बैठता है। अगर आपके मन में है कि मुझे डिवाइनली असिस्टेंस मिलेगा तो ये कनेक्शन वहाँ पे भी फिट बैठता है। बेसिकली क्या है कि कई बार आपको सपने में भी इंट्यूशंस मिल सकते हैं, ठीक है, एंड यू कुड फाइंड कि भाई जैसे ही कोई एक व्यक्ति आता है देखने में अट्रैक्टिव है, लेकिन आपका मन कर रहा है कि इनसे बात मत करो, पता चला कि वो फ्रॉड है। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपको जानने को मिल सकती हैं। बट अपेरेंटली डोर टू स्पिरिट मतलब ये कि कहीं ना कहीं अगर डिवाइन टाइमिंग की अगर हम बात करें तो शायद वो नज़दीक आ रही है अराउंड यू। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द सन, एंड अगर हम द सन की बात करते हैं तो दैट्स ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग। ये पर्सन कहना चाहता है कि भाई बोथ ऑफ यू शुड बी हैप्पी टुगेदर, हम दोनों ने ही हैप्पी एंड खुश रहना चाहिए, नथिंग सैड और नथिंग बैड अबाउट इट। देखो भाई आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग, अगर हम सन को इस एंगल से देखें कि ये सन है या फिर आप सन हो, तो आपके आजू बाजू बाकी सब प्लैनेट्स घूमने वाले हैं, राइट। सो वही चीज़ आपको देखने वाली है। अगर हम इनको सन समझते हैं चीज़ें बदल जाती है, और अगर हम आपको सन समझते हैं चीज़ें बदल जाती है। देखते हैं यहाँ पे रोमांस एंजल में हमें क्या रीडिंग मिलती है। 3 कार्ड्स मैंने चुन लिए हैं। जो पहला कार्ड है हनीमून, फ्री योरसेल्फ एंड अट्रैक्शन। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है हनीमून, एंड इसका मतलब है एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। आई थिंक ये पर्सन प्रिपरेशन कर रहा है कि उसको समय मिले, यानी आपके साथ बहुत सारी मस्ती करे, फन करे, जो भी एंटरटेनमेंट है आप दोनों ही साथ में समय बिता पाए। ये उनकी कहीं ना कहीं कोशिश हमें दिख रही है। सेकेंड जो कार्ड है फ्री योरसेल्फ, इट इज़ टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। भाई फ्री योरसेल्फ का मतलब ये है कि कई बार हम एक्सपेक्टेशन से भरे हुए होते हैं, जैसे कि
किसी को क्या पसंद है तो मैं वो ड्रेस पहनूंगा, मैं वो ड्रेस पहनूंगी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ्री योरसेल्फ। देखो, आप दोनों प्यार में तभी पड़ सकते हो जब आप दोनों का क्राइटेरिया क्लियर है। बिकॉज अभी ठीक है, आपने एक दूसरे को सपोर्ट किया, जो एक दूसरे को पसंद है वो पहन लिया, लेकिन चीज़ें बदल जाती हैं, ये हमेशा नहीं रहता। उसके बाद क्या, अगर आपके व्यू पॉइंट्स ना मिल पाए या फिर आप दोनों की एक्शंस जो है वो अलग अलग हो जाए, देन व्हाट, आपके ओपिनियंस बदल जाए। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आपने खुद को एक इस तरह से रोका हुआ है उसको फ्री करो। जैसे आप एक दूसरे को फ्री करेंगे तो फिर ये नेगेटिविटी बिल्कुल भी बीच में नहीं आएगी। एंड जो थर्ड कार्ड है वो है अट्रैक्शन। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग द मोमेंट फुली। यहाँ पे करंट मोमेंट का बात हो रहा है। अगर आप आज भी किस कर रहे हैं, भी एक पर्सन कल जो है उसकी फ्लाइट है, इसलिए शायद वो अभी आज मिल रहा है एंड द पर्सन इज किसिंग यू, या फिर अगर हम बात करते हैं अभी इस वक्त वो आपसे बात कर रहे हैं, तो ये जो फीलिंग है, जो एहसास है, उसको थाम के रखो। ये पर्सन कह रहा है कि मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड आई एम फॉलोइंग दैट, मेरे लिए प्यार प्यार है, दैट्स इट। ये था रीडिंग। आई होप इट रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।